नमस्कार। जय श्री राम। अपने 13वें दोहे को समाप्त करते हुए हमने देखा था कि तुलसीदास कह रहे हैं कि जिस प्रकार बड़ी से बड़ी नदी पर, चाहे नदी कितनी भी बड़ी हो, उस पर अगर पुल बांध दिया जाए तो छोटी सी पिपलिका भी, पिपलिका अर्थात चींटी भी बड़े सहज रूप से उस नदी को पार कर जाती है, समर्थ होती है पार करने में। उन बड़ी नदियों को भी जिसको पार करना उसके लिए असंभव है। उसी प्रकार हम अगर अपने मन चित्त को श्री राम के साथ, श्री हरि के साथ, प्रभु के साथ, महादेव के साथ, माँ दुर्गा के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ, माँ सरस्वती के साथ अपने आप को अगर जोड़ने में समर्थ हो जाते हैं तो हमारा जीवन और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य दोनों ही बहुत ही सहज हो जाते हैं। हम सहजता से इस संसार के मायाजाल को तोड़ने में और उसे पार करने में सफल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जीवन को सहज बनाना है, सहजता से जीना है, आपके जीवन के सारे कार्य सहजतापूर्वक संपन्न हों, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी आए, उन समस्याओं का सहजता से समाधान हो। समस्याएं तो आनी है, क्योंकि जीवन अगर है तो फिर कठिनाइयां भी हैं। बिना कठिनाइयों के जीवन संभव है ही नहीं। हर सुबह की शाम अवश्य होती है। तो जीवन में जो ये आने वाली दैनिक जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से सहजतापूर्वक हम कैसे निपटें, कैसे इनका समाधान करें, किस प्रकार हमारे जीवन से ये समस्याएं निकलें, ताकि हम अपने जीवन को सहजतापूर्वक जी सकें, संकटों से बाहर निकल सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को हमेशा श्री हरि के साथ, श्री राम के साथ जोड़े रखें। तुलसीदास जी महाराज का यही अभिप्राय था पिछले दोहे में, जिसमें उन्होंने कहा, अति अपार जे सरित बर जौन सेतु कराय, चरही पिपीलिकौ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाय, सियावर राम जय जय राम। इसी क्रम में अगले चौपाई से इसकी शुरुआत करते हैं। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। कहते हैं इस प्रकार मन को बल दिखलाकर, इस प्रकार अपने मन को बल मिलता है। किसके बल को? तुलसीदास जी के मन को। और श्री रघुनाथ जी की कथा, सुहावनी कथा, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई, बल प्राप्त करके, यह सब कहकर मैं अपने अंदर एक बल प्राप्त करता हूँ और पाता हूँ। कहता ही नहीं हूँ, पाता भी हूँ। और इस सुहावनी कथा को, यह जो मानस रूपी कथा है, इस कथा को कह पाऊँगा। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास आदि जो बहुत श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से, जिन सादर हरि सुजस बखाना, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश बखान किया है। चरण कमल बंदौ तिनके रे, पूर्वौ सकल मनोरथ मेरे, कलि के कविन करहूँ प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों को, चरण कमल बंदौ तिन केरे, उन सारे श्रेष्ठ कवियों को, जिन्होंने, जो हमसे बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन सारे श्रेष्ठ कवियों के श्री चरणों में, चरण कमल में क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। पूर्वौ सकल मनोरथ मेरे। ये सारे जो हैं कवि लोग, कविगण, जिन्होंने श्री हरि का, श्री राम का, श्री विष्णु का यशोगान किया है, वे सभी
हमारे मनोरथ को, हमारे मन की इच्छा को, मन की कामना को, सकल मनोरथ, सारे मनोरथों को, सारी इच्छाओं को क्या करें? पूर्वं मतलब पूर्ण करें। कलिके कभी न करऊं प्रणामा, ठीक है। और मैं उन कवियों को भी प्रणाम करता हूँ। कलिके कभी न करऊं प्रणामा, जिन्हें वर्णे रघुपति गुण ग्रामा, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का, गुणग्रामा, गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने, भय जे अहि जे होई हैं आगे, प्रणवौ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, कवि परम सयाने, प्राकृत कवि परम सयाने, प्रकृति के जो कवि हैं, जिन्होंने प्रकृति की व्याख्या की, प्रकृति की आराधना की, प्रकृति के यशोगान में अपना जीवन लगाया, उन सभी कवियों को क्या करते हैं? उनको भी प्रणाम करते हैं। जिन्होंने भाषा जिन हरि चरित बखाने, जिन्होंने श्री हरि के चरित को अपने भाषा में, अपनी भाषा में जिनका बखान किया है। भय ज अहि ज होई हैं आगे, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, भय जो अह हैं, जो पहले हुए हैं, और जो होई हैं आगे, जो आगे होंगे, इस तरह के जो कवि आगे होने वाले हैं, आगे आने वाले कवि हैं। प्रणवौ सबहि कपट सब त्यागे, उन सारे कविगणों को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। सारे कपट को त्याग कर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनिति सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, हे सभी आदरणीय कविगण, आप सभी प्रसन्न हों और हमें वरदान दें। साधु समाज भनिति सन्मानु, ऐसा वरदान दें, ऐसा वरदान दें, ऐसा वरदान दें कि साधु समाज भनिति सन्मानु, कि हमारी इस रचना के कारण, हमारे इस प्रयास को साधु जो समाज है, साधुओं का समाज सम्मान दे। साधुओं के समाज में हमारी इस रचना को सम्मान प्राप्त हो। आप सभी प्रसन्न होकर ऐसा वरदान हमें दें। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, बहुत सारी रचनाएं हैं, निरंतर रचनाएं होती रहती है, हर दिन कोई ना कोई रचना होती है, हर दिन प्रकाशन होता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन संसार में हजारों हजार कविताएं, कहानियां, सिनेमा, सीरियल्स नहीं आते, हर दिन आते हैं। लेकिन क्या सबों को सम्मान मिलता है? क्या सबों की टीआरपी होती है? क्या सबों का आदर होता है? नहीं होता। तो जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, क्योंकि जिसका आदर बुद्धिमान लोग नहीं करे, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। तो ये श्रम जो किया उन्होंने, इसको बनाने में, कविता को लिखने में, फिल्म को बनाने में, सीरियल्स को बनाने में, कहानियों को लिखने में, ये सारे मेहनत जो किए गए, वो क्यों किए गए? क्योंकि श्रोता और दर्शक उसकी सराहना करें, है ना। लेकिन जब उसको सराहना ही नहीं मिलेगी तो यह श्रम क्या हुआ? सो श्रम बादि, वह श्रम क्या हुआ? बेकार चला गया, उसकी रचना व्यर्थ चली गई, यह परिश्रम व्यर्थ हो गया। इसीलिए तुलसीदास बार बार कवियों से भी, देवी देवताओं से भी, दुष्टों से भी, सबों से प्रार्थना करते हैं कि हमें आप क्या करें? वरदान दें, आशीष दें। कीरति भनित भूति भलि सोई, सुर सरि सम सब कहहित होई,
राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कहते हैं कीर्ति, कीरति मतलब कीर्ति, भनिति मतलब कविता, भूति संपत्ति, भली सोई वही उत्तम है, भली सोई वही उत्तम है, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। जो गंगा जी की तरह, माँ गंगे की तरह सबका हित करे, वह कीर्ति किसी काम की नहीं, वह कविता किसी काम की नहीं, वह संपत्ति किसी काम की नहीं, जो किसी के काम ना आए। अगर यह किसी के काम ना आए तो यह किसी काम की नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि धन की तृतीया गति होती है। धन की कितनी गतियां हैं? 3 ही गतियां हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, पूरे संसार में आप देखेंगे दिन रात लूट मची हुई है, एक दूसरे का गला काटने पर लोग लगे हैं कि हमारे परिवार के पास हमारे बाल बच्चों के लिए धन को समेट के रख ले, पता नहीं कहाँ तक के लिए। कोई नहीं रहा। यह धरती है, यहीं से सब आना है और यहीं से सबको जाना है। 2 रोटी खानी है और 2 गज जमीन पे लेटना है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। तो कहते हैं कि धन की तृतीया गति होती है, भोग दाना नाश। धन का या तो आप भोग कर लें या दान करें, या तो उसका नाश होना तय है। नाश तो होना ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि कविता, कीर्ति, संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका क्या करे? हित करे। राम सुकीरति भनिति भदेसा, श्री राम जी की कीर्ति जो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है। परंतु मेरी कविता कैसी है? असमंजस असमोहि अंदेशा। मेरे मन में असमंजस है, स्थिरता नहीं है, मेल नहीं है, इसमें कोई मेल नहीं है। क्यों नहीं है मेल? क्योंकि मेरी कविता जो है भद्दी है, अच्छी नहीं है, यह असमंजस की स्थिति है। राम का चरित्र तो, उनकी कीर्ति तो बहुत बड़ी है, उसकी अपेक्षा मेरी भाषा जो है वो बिल्कुल अपूर्ण है, भद्दी है, ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। इसीलिए तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, आसान हो सकती है। कैसे? रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। रेशम का टाट किस पर? टाट पर। अर्थात मलिन वस्त्र पर अगर हम रेशम से उसे ढकते हैं तो वह अच्छा लगता है, लेकिन रेशम पर अगर टाट लगाते हैं तो वह क्या होता है? अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। अब आते हैं 7 दोहे हैं। इन 7 दोहों को पढ़ते जाते हैं और फिर इसका अर्थ कहते हैं। सरल कवित की रति बिमल, सो आदरहि सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करई बखान, सियावर राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। कहते हैं चतुर पुरुष सरल कवित की रति बिमला, सोई आदरहि सुजान। जो कविता सरल हो, जो कविता कैसी हो? सरल हो। सरल कवित की रति बिमला, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा सहज बयर बिसराई रिपु, जिसका वर्णन सहजता से किया गया हो, जिसे सुनकर सहज बयर बिसराई। बहुत बड़ी बात कही तुलसीदास ने कि उसको सुनकर शत्रु भी, आपके मित्र नहीं, शत्रु भी बैर को भूलकर उसकी सराहना करने लगे। रिपु जो सुन कर ही बखान,
रचना कैसी होनी चाहिए? ऐसी रचना जिसको आदर मिले, सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी उसकी प्रशंसा करने लगे। ऐसी रचना हमेशा संसार में अपना स्थान पाती है। आइए अगले दोहे की ओर चलते हैं। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। अकरहु कृपा हरि जस करऊँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। सियावर राम जय जय राम। लेकिन ऐसी कविता कैसी होगी, कैसे होगी, कैसे बनेगी? यह निर्मल कविता कैसे बनेगी? सो न होई बिनु बिमल मति, जिनका मन निर्मल नहीं है, जिनका मन स्वच्छ नहीं है, जिनका मन पवित्र नहीं है, उनसे ऐसी रचना हो ही नहीं सकती। मोहि मति बल अति थोर। और मुझ में तो बहुत थोड़ा ही बल है, मुझ में तो बहुत ज़्यादा बल भी नहीं है। करहु कृपा हरि जस कहूँ। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हे कवियों पुनि पुनि करो निहोर। बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हम पर क्या करें, कृपा करें, जिससे इस हरि यश का वर्णन मैं कर सकूं। अगले दोहे में कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। अबाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। सियावर राम जय जय राम। हे कवि कोविद अर्थात कवि और पंडितगण, रघुबर चरित मानस मंजू मराल। आप जो श्री रामचंद्र जी की मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मानस की रचना से पूर्व बहुत सारे कवियों ने, वाल्मीकि से लेकर कंग रामायण, बंग रामायण, बहुत सारे रामायण लिखे जा चुके थे। तो उन सबों को स्मरण करते हैं तुलसीदास, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उन सबों से निवेदन करते हैं कि आप सब तो क्या हैं, मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। और मुझ बालक की बाल विनय सुनी सुरुचि लखी, मुझ बालक की विनती को सुनिए और हमारी रुचि को देखकर हमारी जो इच्छा है, हमारे मन में जो कामना है, उसे महसूस कीजिए और हम पर कृपा कीजिए कि मैं यह करने में सफल हूँ, मैं हरि का चरित्र लिख पाऊँ। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जय सिर मरमयऊ। सखर सुकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमल की वंदना करता हूँ। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जय निर्मयऊ। रामायण की रचना किसने की, रामायण का निर्माण किसने किया? तो अभी तुरंत हमने चर्चा की, वाल्मीकि जी ने। तो देखिए मैंने चर्चा अभी की और तुरंत वो आ ही गया कि वाल्मीकि मुनि के श्री चरणों में, देखिए बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जय निर्मयऊ। जिन्होंने रामचरित मानस से पूर्व रामायण की रचना की, श्री वाल्मीकि जी ने, मैं उनके चरण कमलों में वंदना करता हूँ। सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। जिनके विपरीत बड़ी कोमल सहित होने पर भी, जो खड़ राक्षस सहित होने पर भी, वाल्मीकि जी की बहुत बड़ी कथा है, जो पहले राक्षस हुआ करते थे और लोगों को मारते थे। अब उनका खर जो है सहित होने पर भी, उनका कठोर होने पर भी, उनके बाद में उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया और मरा से राम राम हो गया और उन्होंने राम की के इतने बड़े चरित्र की रचना की। तो इनका मन कैसा हो गया, सुंदर हो गया। जो पहले कैसा था, कठोर था, और वह बहुत सुंदर हो गया और उन्होंने इतनी अच्छी रचना की, संसार में अपना नाम अमर किया। तो सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित।
सारा दोष उनका दूर हो गया और दोष रहित हो गया। बंदौ चार्यु वेद भवा बारिद बोहित सरिस, जिनय न सपनेउ खेद बरनत रघुमल विमल विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदौ, चारों वेदों की वंदना करता हूँ। भव बारिद बोहित सरसा, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। ये चारों वेद कैसे हैं? ये चार पाँवों की तरह हैं, जिस पर हम अपने शरीर को रखकर, अपने मन को रखकर इस संसार के समुद्र को पार कर सकते हैं। जिन्हें न सपने खेद बरनत रघुबर विशद जसु, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। थकावट, खेद मतलब थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भवा सागर जेहि किन जह, संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विष बारुणी। श्री ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया। इस भवसागर की रचना की किसने की? ब्रह्मा जी ने की। इस भवसागर की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने की। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, जहाँ से एक ओर संत, दूसरे ओर असंत, अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। अब आते हैं अंतिम दोहे पर, 14वें दोहे पर। विबुध विप्र बुध ग्रह चरणा, बंदिकाऊं कर जोरी, होई प्रसन्न पूर्वहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि, सियावर राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। विबुध विप्र बुध ग्रह चरणा, देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ, कर जोड़ी, बंदी करहूँ कहाऊँ कर जोड़ी, कर जोड़ कर कहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। होई प्रसन्न, आप हम पर क्या हो? प्रसन्न हो। मेरे सारे सुंदर मनोरथों को सकल मंजु मनोरथ मोरी, पूर्वों सकल मंजु मनोरथ मोरी। हमारे सारे मनोरथों को, मनोरथ भी कैसा? सुंदर मनोरथ, अच्छे मनोरथ, जिसमें श्री राम की रचना करनी है, श्री राम के चरित का बखान करना है, ऐसे सुंदर मनोरथ को। मनोरथ तो ये भी होता है कि किसी का गला दबा दूं, उसके पैसे जेब में से पैसे निकाल लूं, वो भी तो मनोरथ होती है किसी की। जो हत्यारा होता है वो तो सोचता है कई सारी हत्याएं आज मिल जाए हत्या करने को। जो बधिक होता है वो सोचता है कई सारे पाठियों का आज वध करें, बहुत सारे मांस बेचें। मनोरथ तो ये भी होता है, दारू बेचने वाले सोचते हैं आज के पता नहीं कितना दारू बेचूंगा। जो कफन बेचने वाले हैं वो सोचते हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कफन बेच सकूं। तो मनोरथें तो अनेक हैं। सुबह उठते ही बड़े व्यापारी लोग क्या सोचते हैं कि आज हमारा जितना अधिक से अधिक माल बिक सके, कम पैसे में बने हुए सामग्रियों को अधिक से अधिक दाम में बेच सकें। ये भी मनोरथ है, ये भी इच्छाएं हैं। जो आलोचक हैं वो सोचते हैं कि आज हम कितने लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आलोचना कर सकेंगे, शिकायत कर सकेंगे। जो दो मुँहे चरित्र के लोग हैं वो अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, इधर से उधर लड़ाते फिरते रहते हैं, उनका भी मनोरथ होता है, उनके भी मनोरथ होते हैं, उनकी भी इच्छाएं होती है। तो क्या वो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते? वो भी प्रार्थना करते हैं, वो भी निवेदन करते हैं। चोर भी निवेदन करता है कि हमें आज अच्छे चोरी करने का अवसर मिले, और हम भी निवेदन करते हैं कि हे प्रभु हमारे घर में आज कोई चोर न घुसे। तो मनोरथ कैसा? सुंदर मनोरथ, अच्छा मनोरथ, परहितकारी मनोरथ, परहितकारी इच्छा। तो मानस की रचना के लिए जिन देवी देवताओं, कवियों, सृष्टि में स्थित सारे सब कुछ खड़, दूषण, अच्छे मनुष्य, बुरे मनुष्य, अच्छी सोच वाले, बुरी सोच वाले, सबों से निवेदन एक एक करके तुलसीदास जी ने किया है।
और उनसे प्रार्थना की है। मैं भी उन सबों से हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस प्रयास में हमें सफलता मिले और हम अब इसको करने में समर्थ हों। आप सबों का सहयोग और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नमस्कार। जय हरि।